हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का मैथ चैप्टर 4, जिसका नेम है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखो, आज की वीडियो हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 4.3। इससे पहले वाली वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 4.1 और 4.2। देखो, आपको सबसे पहले जाकर देखना है इंट्रोडक्शन और फिर उसके बाद देखना है एग्जाम्पल, जिससे आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आई। यदि आपने इससे पहले एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 नहीं देखी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन मैच नहीं होंगे। लेकिन आपको इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल जरूर देखना है, जिससे आपको ये एक्सरसाइज अच्छे समझ में आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में कह दिया फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। देखो, क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमारे लिए, हमको क्या करना है, रूट्स का नेचर फाइंड करना है। जो भी हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं उनके क्या करना है, नेचर फाइंड करना है। यदि वो रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके रूट्स कैसे कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, फाइंड करना। देखो, सबसे पहले तो हमें किस तरीके से, जो हमारे नेचर होते हैं, नेचर को किस तरीके से फाइंड करते हैं रूट्स का, कि रूट्स का नेचर किसके, डिस्क्रिमिनेंट हमको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या होते हैं, कोएफिशिएंट होते हैं हमारे किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के होते हैं। इनकी वैल्यू पुट करते हैं। और क्या कहते हैं, रियल रूट्स हमें कब पता चलता है कि जो हमारे रियल रूट्स हैं, जब हमारी जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कितनी हो, ग्रेटर हो, तब हमारा रियल रूट होंगे। और या फिर डी के इक्वल में 0 हो। ये दोनों कंडीशन में हमारे रूट्स कैसे होंगे, एग्जिस्ट करेंगे। यदि हमारे रूट एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर स्टार्ट। तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट वैल्यूज को ऐड करेंगे। लेट ए इक्वल टू में क्या मान लेंगे 2, और बी में हमारा क्या हो जाएगा 3, और सी क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। ये तो हमको लेट कर लेंगे। और हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डी। डिस्क्रिमिनेंट को क्या करना है, कैपिटल डी से, ठीक है। और इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे डी को एज इट इज लगा, बी की कितनी वैल्यू आ रही है, बी की दी है -3 दी है, और स्क्वायर एज इट इज 4 इंटू ए की वैल्यू की दी है 2 इंटू 5। तो देखो, इसमें से करेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 9 माइनस इसका इंटू करेंगे। देखो 10 प्लस 4, 10 इंटू 4 40, और 40 को 9 में से माइनस करेंगे तो हमारा कितनी आ रही, 30 बनेगी। जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट हैगा वो क्या है, 0 से छोटा है। इसका मतलब हमारा क्या है, 0 ग्रेटर है। यदि 0 ग्रेटर आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा हमारे, सो यहाँ रखेंगे, सो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सो द गिवन इक्वेशन, क्या लिख देंगे, सो द गिवन इक्वेशन हैव नो रियल रूट, नो रियल रूट्स। मतलब जो हमारी इक्वेशन है इसमें कैसे हमारे रियल रूट्स नहीं है। रियल रूट्स नहीं है तो मतलब इसका मतलब क्या होगा, हमारे रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है ये इक्वेशन। ये मतलब कि सबसे पहले रूट हैंगे ना, वो नेचर बताएं कि हमारे जो रूट हैंगे एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसके बाद ही हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे लेट ए को क्या मान लेंगे हम 3, और बी को क्या मान लेंगे -4। देखो, ये माइनस साइन लेट करना, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, ax स्क्वायर, यहाँ पे प्लस के साइन होते हैं, प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू में 0, इस तरीके से लिखते हैं। इसलिए हमें ये माइनस के साइन होंगे ना, इनको भी लिखना पड़ते हैं। और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, देखो डिस्क्रिमिनेंट को हम कैपिटल डी से ही लिख सकते हैं। आप इसको स्मॉल डी से लिखोगे तो आपका आंसर मार्क्स कट सकते हैं पेपर में। और ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है। तो हमारा डी इज इक्वल टू में, और यहाँ पे बी का क्या लिखेंगे, -4√3 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे -4 इंटू ए इंटू 3। देखो ऐसे लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे लगेंगे, ये माइनस साइन तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब देखो 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16, √3 इंटू √3 3, -4 इंटू 4 इंटू 3। तो हम 16 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा 48 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 इंटू 4 16 इंटू 3 48। तो इसका मतलब क्या होगा 0, हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या सारा 0। इसका मतलब जब भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ जाए तो इसका मतलब क्या था, हमारे 2 इक्वली रूट आ रहे हैं, जो हमारी एक लग गई। सो द गिवन इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स। कैसे हमारे कैसे आ रहा है, 2 इक्वल रूट्स आ रहा है। यदि हमारे 2 इक्वल रूट्स आ रहे हैं तो हमें क्या करना है, वो इनको फाइंड करना है। मतलब कि फाइंड, अब उन्हें रूट्स को फाइंड करना है। अब हम बताएंगे किस तरीके से। देखो, अब हमारा देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला की तरह, फॉर्मूला से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट वाला जो मेथड है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उससे भी कर सकते हैं। तो देखो, हमें यहाँ करते हैं फॉर्मूला से ईजी रहेगा। फॉर्मूला से हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्लस माइनस
यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस, और यहाँ पे रूट के अंदर क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, इस तरीके से लिखते हैं हम। देखो ये हमारा फॉर्मूला हो। देखो और इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो ये माइनस बी और यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस बी, इस तरीके, और रूट, ये देखो ये पूरी वैल्यू क्या है, हमारी डिस्क्रिमिनेंट है, ये डिस्क्रिमिनेंट है, तो हम यहाँ सीधे डी लिख सकते हैं और अपॉन में क्या लिख सकते हैं, 2a लिख सकते हैं। अब देखो अब इसको सॉल्व करेंगे। एक मिनट, आपको क्या नीचे यहाँ से बोर्ड दिख रहा है, मैं चेक करता हूँ थोड़ा। हाँ देखिएगा, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे x, अब देखो यहाँ पे ये b की वैल्यू कितनी आ रही, माइनस, ये b माइनस है तो माइनस, b की वैल्यू हमारे पास कितनी दी, यहाँ पे चेक करेंगे, b की वैल्यू दी है -4 है, ये दिए, और प्लस माइनस, और डिस्क्रिमिनेंट, देखो डिस्क्रिमिनेंट हमारा कितना आ रहा था 0, अपॉन में क्या गया 2a, a की वैल्यू हमारी कितनी आ रही, a दिया था हमारा 4, ये 4 दिया था, तो इसका मतलब देखो ये इससे कैंसिल करेंगे तो हमारा क्या आ रहेगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, -√3 अपॉन में 2, ये इस तरीके से आ रही है। देखो एक बार पीछे 0 है, यहाँ पे एक बार देखो, पहले एक बार प्लस का साइन लिखेंगे, प्लस 0 लगाएंगे तो भी हमारी कितनी आ जाएगी, तब भी हमारा कितना आएगा, 0 प्लस करेंगे तब भी हमारी कितनी आ गई, ये √3 आएगी, -√3। और दूसरी बार इसी तरीके से हम सिमिलरली इसकी भी -0/2 लगाएंगे तब भी हमारा क्या आएंगे, सेम रूट्स आएंगे। इसका मतलब क्या है, देखो 2 इक्वल रूट्स आ रहे हैं हमारे, कैसे आ रहे हैं, 2 इक्वल ही रूट आ रहा है, देखो आ रहे हैं। तो अब हम करते हैं इसका थर्ड वाला पार्ट, ठीक है। देखो थर्ड में भी सिमिलर ऐसे ही करना है। सबसे पहले करेंगे लेट a इज इक्वल टू में क्या जाएगा 2, और b में कितना आएगा -6, और c को क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे, ठीक है। इतना समय। अब उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट से चेक करेंगे कि हमारे इसके रियल रूट्स होंगे या नहीं, तो देखें b² -4ac, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक डिस्क्रिमिनेंट d, ये हमारा फॉर्मूला होता है, b की वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू कितनी है, -6 का स्क्वायर 4 इंटू a की वैल्यू कितनी आएगी 2, और c की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब देखना आगे यहाँ पे 6 6 36 माइनस, इन दोनों का इंटू करेंगे तो हमारा कितना होगा 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। देखो और ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा 12। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है ना, वो 0 से ग्रेटर है। देखो 12 हमारा 0 से बड़ा होता है, 0 से कोई सो, यहाँ पे लिखें सो द गिवन इक्वेशन, इसका मतलब है सो द गिवन इक्वेशन हैव टू डिस्टिंक्ट रूट। मतलब क्या होता है, टू डिस्टिंक्ट रूट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट रूट्स, अलग अलग रूट्स आ रहे हैं। और हमारी जो इक्वेशन है कैसी है, एग्जिस्ट कर रहे हैं जो रूट्स, इसका मतलब एग्जिस्ट कर रहे हैं। डिस्टिंक्ट मतलब होता है डिफरेंट रूट आ रहा है, अलग अलग वैल्यू आएगी हमारे दोनों रूट्स की। तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम रूट्स को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखिए -4a प्लस, इस तरीके से ये डिस्क्रिमिनेंट अपॉन में 2a, इसी तरीके से लिख सकते हैं। देखो ये डिस्क्रिमिनेंट का ही अभी हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया था इस फॉर्मूले को, देखो और इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि हम इस तरीके से भी इस फॉर्मूले को यू लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे x की वैल्यू, देखो अब यहाँ लिखिए -4 हमारा क्या, b कितना है, ये माइनस साइन है z, ये b का माइनस, ये प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही थी, 2 आ रही थी, √2 आ रही थी। और यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी 2 एज इट इज a हमारा कितना आ रहा है 2। अब देखो अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, तो देखो माइनस माइनस कैसे आएंगे, +6 आ जाएंगे, प्लस माइनस √12 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 × 2 4 हो जाएगा। अब देखो इतना समझ में आया आपको। देखो एक बार हमें प्लस की वैल्यू लिखेंगे, एक बार माइनस की, तो x इज इक्वल टू, एक बार यहाँ प्लस की वैल्यू लिखेंगे तो क्या है 6 प्लस √12, इस तरीके से अपॉन में 4 हो जाएगी। और दूसरी हमारी सिमिलर, दूसरी भी हम क्या ले सकते हैं, और इसको क्या, और देखो और क्या लिख सकते हैं, और ये हमारा दूसरा रूट क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा। और इसको हम क्या कर सकते हैं, और छोटा कर सकते हैं, 12 को बाहर निकालना है तो यहाँ पे करेंगे 6 बचेगा 2 3, और यहाँ पे कितना बचेगा 3 से करेंगे तो 1, इस तरीके से। तो हम इसको और छोटा कर सकते हैं, देखो इस तरीके से, ये हमारा 6, अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे पहले प्लस की वैल्यू लिख सकते हैं। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 12 को 2√3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2√3 अपॉन में क्या जाएगा 4 हो जाएगा। और भी इसको और भी थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, क्या करेंगे इसको, यहाँ प्लस माइनस दोनों लिखेंगे अभी, ठीक है। ये प्लस माइनस लिखा, अब यहाँ से और क्या लग सकते हैं, 2 को कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पर लेगा 3 प्लस √3 अपॉन में क्या बचेगा 4, यहाँ से इससे कैंसिल करेगा तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 प्लस माइनस में इस तरीके से वैल्यू हो जाएगी। एक बार आप यहाँ प्लस लिख लेना, एक बार माइनस लिख लेना, ठीक है। एक बार आप प्लस लिखेंगे, एक बार में देखो 2 डिफरेंट रूट आ रहा है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म होता है। तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। देखो हमें फाइंड क्या करना है, हमें k की वैल्यू फाइंड करना है।
के की वैल्यू फाइंड करना है और हमारे पास गिवन क्या है, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, और हमारे पास गिवन क्या है, इनकी दोनों इक्वली रूट्स है। यदि देखो इनके इक्वल रूट है, क्या है हमारे इक्वल रूट है, इसका मतलब क्या है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा। डिस्क्रिमिनेंट कब जीरो होता है, जब हमारे पास केवल क्या रहता है, टू इक्वल रूट्स। जब हमारे पास टू इक्वल रूट्स रहते हैं, टू इक्वल रूट, जब हमारे पास टू इक्वल रूट होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता है, जीरो होता है। कैसा होता है, जीरो होता है। इनको रूट्स बोल सकते हैं या फिर जीरो कर सकते हैं। देखो यदि हमारा डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है फॉर्मूला। यदि हम इसी फॉर्म में, डिस्क्रिमिनेंट हमारा कहाँ है, जीरो, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखो किस तरीके से करेंगे, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, देखो हमारा डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे लिखेंगे गिवन। देखो यहाँ पे गिवन क्या है हमारे पास, गिवन क्या है, टू इक्वल रूट। हमारे पास गिवन क्या है, टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स है। सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू में क्या हो जाएगा, जीरो। और हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना हमेशा कैपिटल डी से ही डिनोट किया जाता है। डिस्क्रिमिनेंट का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट का। अब डिस्क्रिमिनेंट देखो, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट जीरो, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ जीरो, ठीक है। और उससे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड कर लेंगे बी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा ए कितना हो जाएगा, ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, और बी हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म क्या है हमारा के हमारा एक कॉन्स्टेंट टर्म है, और सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। तो हमारा बी कितना हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2 इंटू सी हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब 0 इज इक्वल टू के स्क्वायर, एज इट इज लिखेंगे माइनस। अब देखो इनको आपस में कराएंगे, 4 इंटू 8 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, क्योंकि देखो 8 इंटू 3 24, ठीक है। अब इसको साइड ले जाएंगे, अब के को मान लेते हैं, हम के को साइड ले आते हैं, तो साइड हो जाएगा माइनस के का स्क्वायर, हो जाएगा माइनस 24। अब ये माइनस से साइन माइनस कैंसिल, तो हमारा क्या बचेगा, के। अब यहाँ से स्क्वायर आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट हो जाएगा। प्लस माइनस दोनों साइन लग जाएंगे, प्लस माइनस का देखो रूट से वैल्यू निकालेंगे तो हमारी प्लस, देखो आप इसका क्या करते हैं, थोड़ा फैक्टर करते हैं। सबसे पहले 2 से करेंगे, यहाँ पे कितना बचा, 12 बचेगा। फिर अगेन से किया 2 करेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 6। फिर अगेन 2 से किया, यहाँ पे कितना बचेगा, 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। तो इस तरीके से हम इसको इस तरीके से लेकर 2√6, देखो 2 कॉमन लेते हैं, उसके बाद ये तो आपको करना आता होगा, तो हम इसको किस तरीके से लेते हैं, और इक्वल टू में प्लस माइनस का 2√6, हमारी वैल्यू कैसी हो जाएगी, प्लस माइनस की 2√6, ये हमारी क्या हो जाएगी, के की वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है, के की वैल्यूज हो जाएंगी। अब देखो, अब हम करते हैं इसी का सेकंड वाला। देखो इतना हो जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसके साथ इंटू करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, क्या हो जाएगा, के एक्स बाय स्क्वायर, सॉरी के एक्स स्क्वायर। फिर इसका अगेन इसके साथ करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2kx, और ये हो जाएगा प्लस का 6 इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और हमारे साथ और देखो हमें के की वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें पास गिवन क्या है, यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या, हमारे पास 2 इक्वल रूट्स, हमारे पास 2 इक्वल रूट्स गिवन है, ठीक है। 2 इक्वल रूट्स गिवन है, तो उसका मतलब क्या होगा, हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो उससे पहले हम ए की वैल्यू, ए हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म हो जाएगा, और इसी तरीके से बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा माइनस 2k, और हमारा सी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखो इतना समझ में आया। देखो बच्चों, अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे डी इज इक्वल टू में लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो इतना समझ में आया। अब देखो इसमें बस हमें वैल्यूज पुट करना है, जैसे कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो हम लेकर आ देंगे यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट 0। बी की वैल्यू कितनी आ रही, माइनस 2k, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस 2k का स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे माइनस, इसके बाद देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये 4। ए की वैल्यू कितनी है हमारी, k, ठीक है, और सी की वैल्यू हमारी कितनी है, k। इस तरीके से हमारी वैल्यू है। तो देखो हम उसके बाद क्या करेंगे, अब इसके साथ इंटू करेंगे। अब थोड़ा यहाँ पे 0 एज इट इज लिखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या जाएगा 4k स्क्वायर माइनस, अब देखना माइनस, अब इसका इनके साथ करें तो कितना होगा, 24 k हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। अब देखो ये 0 हमारा एज इट इज बना रहेगा, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4k कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा हमारा, k माइनस 6 बचेगा। देखो k माइनस 6 बचा। देखो इस तरीके से क्वेश्चन में गई, तो अब क्या करते हैं, एक बार इसके साथ 0 रखेंगे, एक बार इसके साथ 0 रखेंगे, या फिर तो क्या हो सकता है, ये डिवाइडर के साथ पूरा चला जाएगा, क्या ये हैगा जो पूरा इस साइड चले जाएंगे। देखो ये हमने कॉमन ले लिया, तो नाउ आप उसके बाद क्या करेंगे, एक बार देखो इसके साथ 0 रखेंगे, एक बार k माइनस 6 इसके साथ 0 रखेंगे, ठीक है।
तो हमारी के की वैल्यू देखो, ये तो के की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो ये तो हमारी पॉसिबल नहीं है। यदि हमारी के की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ के की वैल्यू 0 हो गई, तो इसका मतलब तो हमारा बी कोफिशिएंट होगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पे बी हमारा कुछ ना कुछ कोफिशिएंट आ रहा है, इसलिए ये तो हो नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, हमारी के की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो हमने यहाँ पे सिर्फ इतना किया, ये है ना 4k को इस साइड ले जाते आप तो भी आपकी क्या हो जाती, 0 हो जाती, इसलिए ये हमारी उतना ही ठीक है। इसलिए एक बार इसको देखो, जब हमको दो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, जैसे कि इस तरीके से k-1 ये k+2 इस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो देखो ये एक ये टर्म इतनी सी दी है, इसके अंदर कोई साथ में प्लस में टर्म नहीं है, तो क्या हुआ, नंबर तो है ना। एक बार तो क्या लगती है, इनको अलग अलग कर लेते हैं इस तरीके से, तो हमने इस तरीके से इसको अलग अलग लिए, दोनों के साथ क्या कर लिया, एक के बाद 0 लगा दिया, तो एक के की आई हमारी 0 और दूसरे की आई -6, लेकिन हमारी -6 हो नहीं सकती है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कह दी, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, सो इफ सो, यदि पॉसिबल है तो हमें उसी क्या करना, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या पॉसिबल है, जो एक क्या हमारे लिए पॉसिबल है, जैसे कि हमारे क्या आएगा, ये रेक्टेंगुलर क्या इस पे ये पॉसिबल है कि हम मैंगो ग्रुप बना सकें, मतलब जो मैंगो ग्रुप मतलब पेड़ होगा कोई भी आम का, उसको बना सकें किस पे, एक पेपर शीट पे, मतलब जो भी है ना रेक्टेंगुलर। यदि पॉसिबल है तो हमें क्या करना है, उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। देखो कब पॉसिबल हो सकता है, उसके लिए हमें क्या करना, डिस्क्रिमिनेंट नेचर फाइंड करना पड़ेगा रूट्स का। यदि हमारे रूट एग्जिस्ट करेंगे तो हमारा जो डिज़ाइन होगा ना उस पर पॉसिबल होगा, एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो हमारा डिज़ाइन कैसा होगा, पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, जो फाइंड करना है उसी को लेट करते, लेट द ब्रेथ, हमने क्या मान ली, जो हमारी ब्रेथ को क्या मान ली, लेट द ब्रेथ बी x एंड देखो लेंथ, अब लेंथ को हम बाय तो मान नहीं सकते, क्यों नहीं मान सकते हम बाय, इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि हमारे लिए क्या सिर्फ सिंगल वेरिएबल चाहिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में क्या है, जो हमारी लेंथ है ये ना ब्रेथ से कैसी है, 2 गुनी है, लिखिए ना लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ से 2 गुनी है, इसका मतलब क्या हो गया, 2x हो गया। और हमारे पास एरिया कितना दिया गया है, एंड द एरिया कितना दिया गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, हमारे पास जो रेक्टेंगुलर ग्रुप है ना उसका एरिया कितना दिया गया है, हमारे पास 800 मीटर स्क्वायर एरिया। और एरिया फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू में क्या होता है हमारा 800 मीटर, 800 अकेला लिखेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा 800 होगी। तो देखो लेंथ को क्या माना है हमने 2x और प्लस ब्रेथ, सॉरी इंटू में होगा, इंटू ही होता है ना, इंटू में ब्रेथ को क्या माना है हमने x माना, इज इक्वल टू हमारा क्या दिया 800। तो यहाँ पे क्या आया 2x स्क्वायर, इसको इस साइड लाएंगे तो कैसा होगा -80 इज इक्वल टू में 0। देखो इतना समझ में। अब हम पहले इसका नीचे चेक करते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हमें इनके ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 2 और बी की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0 और सी की वैल्यू हो जाएगी -800। इस तरीके से वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। यदि हमारी देखो हम क्यों कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट मतलब नेचर बता रहा है, यदि पॉसिबल होगा तो हमारा डिज़ाइन एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब कि ग्रुप बन सकता है, उसमें जो भी है ना सीट हैगी ना, मैंगो ग्रुप किस पे बन सकता है, जो भी सीट होगी ना उस पर। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा b स्क्वायर -4, यहाँ पे इसको नहीं आएगा, डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल D से डिनोट करते हैं, इस तरीके से लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू में, अब यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0 -4 इंटू ए कितना दिया 2 इंटू -800 इज इक्वल टू में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सबसे पहली बात था। अब देखो इंटू करेंगे 4 इंटू 4 सॉरी यहाँ पे करेंगे 8 इंटू, देखो इन दोनों का इंटू करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 64, सॉरी 4 इनका करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 8 इंटू 8 करेंगे 8 8 या 6400। ये इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या ना वो 0 से ग्रेटर रहेगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर रहेगा। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे सो द गिवन इक्वेशन हैव रियल रूट। कैसे हमारे रियल रूट्स हैं, यदि हमारे रियल रूट्स आ रहा है तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर, यहाँ पे लेंगे द मैंगो ग्रुप डिज़ाइन कर सकते, डिज़ाइन ऑन अ रेक्टेंगुलर, क्या था जो भी हमारे रेक्टेंगुलर पे है ना उस पर, जो भी हमारा रेक्टेंगुलर है ना उस पर क्या कर सकते हैं हम मैंगुलर ग्रुप को डिज़ाइन कर सकते हैं। यदि हम उस पर डिज़ाइन कर सकते हैं तो अब क्या करना है, हमें इसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करना है। ये हमारी क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन है, तो हमारा क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या था, बी क्या लिखते हैं -b और यहाँ पे प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लिखते हैं, अपन में क्या लिखते हैं 2a,
ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे, देखो ज़्यादा वैल्यू ग्रेटर आ रही है, इसका मतलब होगा हमारे टू डिफरेंट रूट्स आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं माइनस बी की वैल्यू हमारी कितनी ली थी, यहाँ पे बी आता 0। ठीक है, हमने भैया 0 लिख दिया। यहाँ पे प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट हमारा कितना दिया 6400 अपॉन में क्या जाएगा 2a। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी दी थी, ए की वैल्यू हमारे पास दी थी 2, हमने ए की वैल्यू यहाँ से लिख दी 2। तो यहाँ पे क्या बचेगा प्लस माइनस, ये इस तरीके से हमारा ये प्लस माइनस अपॉन में 22। तो इसको देखो यहीं पे कर लेते हैं। 8 का क्या होता है 64, 80 आ जाएगा। ये हमारे रूट्स के बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस का हमारे पास 80 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस माइनस 20 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 20 हो जाएगी। लेकिन हमारी देखो एक बार एक्स की प्लस माइनस 20 होगी, हमें एक बार 20 होगी और दूसरी बार क्या होगी माइनस 20। जो हमारी अभी देखो जो लेंथ और ब्रेथ होती हैं, जो कभी कभी माइनस 20 इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये कैसी हमारी पॉसिबल नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, ये 20 पॉसिबल हो सकती है। तो अब क्या हो सकती है सो, यहाँ पे लेके सो द लेंथ, हमारी लेंथ ब्रेथ पूछी थी, तो यहाँ पे सो द लेंथ इज कितना हो जाएगी, सो द लेंथ इज 20 मीटर, मीटर में ही आएगा ना हमारा आंसर। सो द लेंथ इज 20 मीटर। हाँ, एंड ब्रेथ, और हमारा ब्रेथ क्या हो जाएगी, एंड द ब्रेथ इज कितनी हो जाएगी 2x, 20 2x मतलब क्या हो जाएगी 2 इंटू 20 इज इक्वल टू में हमारी हो जाएगी 40। तो हमारी ब्रेथ कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी मीटर। यही क्या हो जाएंगे हमारा आंसर। तो अब हम करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल। जो हमारे पास सिचुएशन दी है क्या ये पॉसिबल है, इफ सो यदि पॉसिबल है डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। तो हमें क्या करना है, इसकी प्रेजेंट एजेस बतानी है। तो देखो क्या दिए, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। दोनों का दोनों ये फ्रेंड है ना, उनकी एजेस का सम कितना दिया है 20 साल दिया है। और 4 ईयर पीछे 20 साल पहले इन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट क्या था, 20 साल पहले की बात मतलब पीछे की बात कर रहा है, पास्ट में कितना था 48 था। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, जो फाइंड करना पड़ता है उसी को लेट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम करेंगे लेट, क्या करें प्रेजेंट एज फाइंड करने, लेट द प्रेजेंट एज, उसी को हम लेट करें, लेट द प्रेजेंट एज बी एक्स। प्रेजेंट एज को एक्स कर लिया, ठीक है। लेट द प्रेजेंट एज, टू फ्रेंड्स की बात की दी है। देखो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, पहले फर्स्ट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, उसकी पहले फ्रेंड की हमने मान ली एक्स मान ली। उसी तरीके से हमारा जो दूसरा फ्रेंड होगा सेकंड फ्रेंड, अब उसके दूसरे फ्रेंड की क्या एज होगी, देखो पहले फ्रेंड की मान लीजिए हमारे पास एक्स है, तो यदि हमने 20 में से एक्स माइनस कर दिया तो हमारे ये दूसरे फ्रेंड की एज निकल आएगी। तो दूसरे फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स। क्यों, हमने 20 में से कुछ वैल्यू माइनस कर, एक्स वैल्यू माइनस कर देंगे। जो देखो टोटल हमारी पास 20 एज दी है दोनों का सम, यदि इसमें से माइनस कर देंगे 20 तो हमारे लिए क्या मिल जाएगी, इसकी सेकंड फ्रेंड की एज। अब देखो 4 ईयर की पीछे जाएंगे, 4 ईयर एगो। अब हम 4 ईयर की बात की गई, देखो क्वेश्चन को लाइन से करना है, जितना बताया जाए उतना ही आपको सॉल्व करते जा रहे हैं। अब देखो आगे क्या दिया 4 ईयर एगो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस कितना दिया 40, प्रोडक्ट दिया दोनों की 4 साल पहले। तो हम 4 साल पहले हो गए, तो यहाँ पे फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, फर्स्ट फ्रेंड एज, फर्स्ट फ्रेंड एज, फर्स्ट फ्रेंड की क्या हो जाएगी, जो भी पहला फ्रेंड था उसकी एज क्या हो जाएगी एक्स प्लस एक्स माइनस 4। देखो पीछे जा रहा है, 4 साल हमने कम कर दिए, ठीक है। और सेकंड फ्रेंड की में से हम क्या कर दिए, जो कि उसका सेकंड फ्रेंड हो गए ना, दोनों फ्रेंड थे उसमें से भी हम क्या करेंगे 4 साल कम कर देंगे, इसमें से माइनस, ये -4 किया तो क्या बचेगा 16 माइनस 4, ये इस तरीके से बचेगा। ये क्या होंगे ईयर्स होंगे, इतने साल का है। अब ये 4 साल पहले की बात की गई है और इन्हीं दोनों 4 साल का हमारे पास प्रोडक्ट दिया गया है। कितना दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दिया, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। ये इस तरीके से हमने प्रोडक्ट किया, ये कितना दिया है हमारे पास 48 दिया है। इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास 48 दिया गया है। तो हमें इन दोनों की अब क्या करना है, पॉसिबल होगी तभी हम इनकी एजेस को डिटरमाइन करेंगे, नहीं तो फिर हम देखो सबसे पहले इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताएंगे, उससे फिर हम डिस्क्रिमिनेंट से रूट चेक करेंगे। यदि हमारे रूट्स रियल हो गई तभी हम बता पाएंगे। अब देखो सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 16x बचेगा। अब यहाँ पे करेंगे तो -x²। अब इसका इसके साथ करेंगे 64 आएगा, 64 आएगा। अब इसका इसके साथ करेंगे तो हमारा कितना आएगा 4x इज इक्वल टू हमारा आएगा 80 जाएगा, ठीक है। अब देखो और सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस, सबसे पहले -x², यहाँ पे लिखेंगे पर प्लस का 20x हो जाएगा, प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे। अब ये इसको साइड लाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, देखो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो कितना 64 माइनस 48 इस तरीके से हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना बचेगा 112, कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 112
इस तरीके से हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ से क्या लेंगे, माइनस साइन कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें पहले जो रहता है IS डिग्री को क्या पॉजिटिव बनाना पड़ता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या इस तरीके से लिख देंगे, इज इक्वल टू 0, और ये माइनस साइन यहाँ से हट जाएंगे, आगे सबके साइन चेंज कर दिए। अब क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे तो सबसे पहले करें लेट ए को क्या मान लेंगे, ए को मान लेंगे हम 1 देंगे, और बी हो जाएगा हमारा -20, और सी हो जाएगा हमारा 112। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो इतना समझ में आया। अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे 4AC। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू क्या आएगी, -20 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे -40 इंटू ए की बन जाएगी इंटू 112। इसको करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4 4 जा 2 2 जा 4। इस तरीके से ये आ जाएगा 20 का स्क्वायर, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगी। क्यों पॉजिटिव आएगी, माइनस माइनस कैसे भी आती है, हमारी स्क्वायर के अंदर कोई सी वैल्यू होती है हमेशा पॉजिटिव निकलती है। ठीक है, अब इसका करेंगे तो हमारा कितना है, इतना आ जाएगा, ये जाएगा। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। यदि हमारे डी 0 से छोटी आ रही है तो इसका सो द गिवन इक्वेशन हैव नो रियल रूट। यदि नो रियल रूट, इसके रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है, क्या इसके रियल रूट्स नहीं है, तो हम क्या कर सकना है इस सिचुएशन, सो देयरफॉर द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। जो भी हमारा ये सिचुएशन दी गई है इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे दो इसके रियल रूट्स नहीं आ रहे, और हमारा जो 0 है वो कैसा आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया उसका कितना दिया 400 मीटर का, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। हमको बताना है कि हमारे लिए पॉसिबल है डिजाइन करना जो भी हमारा एक रेक्टेंगुलर पार्क है उस पे जिसका पैरामीटर 80 है और उसी का एरिया हमारे पास कितना दिया 400 मीटर। यदि पॉसिबल है तो हमें उसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है। देखो इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट है हमारी। देखो सबसे पहले तो हम लेट करने पर, लेट द लेंथ ऑफ पार्क, जो कि हमारा जो पार्क है ना रेक्टेंगल की, उसकी हमने x मान ली। देखो ब्रेथ को हम कुछ नहीं मानेंगे, क्यों, ब्रेथ को हम दूसरे वेरिएबल का यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम ब्रेथ को अभी कोई डिनोट नहीं करेंगे। हमारे पास गिवन क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ, पहले पैरामीटर का यूज करेंगे, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल लिख सकते हैं रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, कितना गिवन है हमारे पास 80 मीटर। इस तरीके से गिवन पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू में क्या होता है हमारा 80 मीटर। इस तरीके से हो जाएगा। हमने देखो 2 इंटू लेंथ प्लस पैरामीटर है हमारा 2 इंटू लेंथ प्लस, देखो 2x प्लस बी इज इक्वल टू में 80, ये इस तरीके से हो जाएगा। देखो ब्रेथ को हमने कुछ नहीं माना इसलिए हमने अभी ब्रेथ को b लिखा है, और ये इससे कैंसिल कर देंगे तो हमारा क्या है x प्लस बी इज इक्वल टू में 40। यहाँ पे क्या बच रहा था हमारा 40 बच रहा था, 2 से कैंसिल आ गया। अब देखो ये पहली सिचुएशन बन गई। ठीक है, अब दूसरी बात साथ में हमारे पास एरिया भी दे रखा है। यहाँ पे देखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। हमारे पास एरिया क्या देख रखा है इस रेक्टेंगुलर पार्क का, हमारे पास एरिया देखा है 400 मीटर, 400 मीटर स्क्वायर ये दे रखा है। तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है L इंटू बी इज इक्वल टू में 400, ये हमारे पास दे रखा है। अब देखो लेंथ, हमारे पास लेंथ हमने क्या मानी थी x, ब्रेथ को हमने कुछ नहीं माना था। देखो हमने लेंथ को तो x मान ली थी, यहाँ से ब्रेथ की वैल्यू निकाल सकते हैं। ब्रेथ को निकालना तो क्या लिख सकते हैं 40 माइनस x, इस तरीके से लिख सकते हैं ब्रेथ। तो यहाँ पे हमने ब्रेथ को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 40 माइनस x इज इक्वल टू में हमारा क्या जाएगा 400 मीटर स्क्वायर है। देखो हम यहाँ पे ब्रेथ को b मान सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे इसलिए पुट नहीं किया क्योंकि हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से सॉल्व करा, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे ब्रेथ को ब्रेथ ही लिखा था। ठीक है, अब इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या जाएगा हमारा ये इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस एक्स और यहाँ पे लगा 40x और ये इस साइड आएगा तो -40 इज इक्वल टू में 00 इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसमें हमने कह सकते हैं इसको हमें पॉजिटिव बनाना है, मैं इसको अब यहाँ सॉल्व करता हूँ। अब देखो ये इस क्वेश्चन को सबसे पहले ये पहली वैल्यू पॉजिटिव बनानी है तो यहाँ से माइनस साइन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव था तो यहाँ पे -40x हो जाएगा और ये यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव था तो
और इज इक्वल टू में 0, इसके बाहर होता 0 यहाँ। अब यहाँ से ये माइनस साइन हटा देंगे तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब हमें बताना है सबसे पहले लेट करेंगे ये एग्जिस्ट कर रहा है। सबसे पहले क्या डिज़ाइन पॉसिबल है, उसके लिए हमें क्या कहते हैं नेचर ही निकालना है हमेशा। या लेट ए इज इक्वल टू में हो जाएगा 1 और बी इज इक्वल टू में जाएगा -40 और सी इज इक्वल टू में जाएगा हमारा 400। इतना समझ में आया। अब देखो आगे, अब आगे क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे b² - 4ac, इस तरीके से लिखेंगे। अब डिस्क्रिमिनेंट को हम किससे लिखते हैं, d, b को इसका 40 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 1 इंटू ये 00। इस तरीके से देखो इसका ये का माइनस से देखो साइन पॉजिटिव हो जाएगा तो हमारा इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1600 और यहाँ पे भी हमारा भी क्या होगा 1600। जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है 0। यदि हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है तो इसके मतलब होंगे 2 इक्वल उठेगी। सो यहाँ पे लेंगे सो द गिवन इक्वेशन हैव रियल रूट हैव 2 इक्वल रूट। 2 इक्वल रूट है, कैसे हमारे 2 इक्वल रूट है, रूट से, तो इसका मतलब लग सकते हैं देयरफॉर डिजाइन इज पॉसिबल। जो हमारा डिजाइन इज पॉसिबल ऑन आ पार्क। अब जो हमारी डिज़ाइन है ना वो कैसे पॉसिबल है पार्क पे। यदि वो हमारी डिज़ाइन पॉसिबल है पार्क पे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब हम क्या सकते हैं इसके डिस्क्रिमिनेंट निकाल, तो हम क्या रख सकते हैं एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू क्या होती है हमारी -b² प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट d अपॉन में क्या हो जाएगा 2a, इस तरीके से हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू देखो b की वैल्यू कितनी आ रही -40। हमारा डिस्क्रिमिनेंट के साथ +-0 अपॉन में क्या आ रहा था 2a। a की वैल्यू हमारी कितनी आ रही 1, ए की वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ पे लिखेंगे -40 अपॉन में क्या लिखेंगे 2, इस तरीके से लिख देंगे। अब देखो ये माइनस यहाँ पे इससे कैंसिल करेंगे, 1 मिनट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ कैंसिल करेंगे। ये b की वैल्यू हमारी माइनस थी, देखो ये b की वैल्यू माइनस थी, ये तो माइनस थी, साथ में यहाँ पे हमारा 40 भी कैसा था माइनस का था। ये देखो यहाँ पे फिर से बताता हूँ, ये माइनस था, यहाँ पे क्या 40 भी हमारा कैसा था माइनस का था, और यहाँ प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 आ रहा है और यहाँ पे 2 × 1, ये देखो इस तरीके से जाएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा +40 अपॉन में क्या बचेगा सिर्फ 2, ये इससे कैंसिल करेंगे तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ रही। जो x की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस दोनों हमेशा कैसी आ रही है पॉजिटिव ही 20 आ रही है, प्लस माइनस पे भी हमारा सिर्फ पॉजिटिव ही आ रही है। देखो पीछे माइनस है तब भी हमारी x की वैल्यू कैसी आ रही है सिर्फ 20 ही आ रही। इसका मतलब x की वैल्यू दोनों बार सेम 20 आ रही, तो हमारी सो यहाँ पे लिखेंगे 1 मिनट, यहाँ पे लिखेंगे x की वैल्यू हमारी देखो यहाँ 20 आ गई, यहाँ पे लिखेंगे सो द लेंथ इज, जो हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी, हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी, हमारी लेंथ हो जाएगी 20 एंड ब्रेथ इज, देखो ब्रेथ को क्या करेंगे, जो ब्रेथ ये हमारी ब्रेथ इसमें से 40 में से x को माइनस कर देंगे। यदि हमने 40 में से माइनस करेंगे तब भी हमारा कितना आएगा 20, हमारी 20 ही लेंथ आ रही है और 20 ही ब्रेथ आ रही है। मतलब ये क्या है हमारा एक स्क्वायर है, असल में ये रेक्टेंगुलर नहीं है, क्वेश्चन में भले गिवन है क्योंकि 40 में से माइनस करें तब भी हमारा क्या आ रहा है 20 आ रहा है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। हम इसके बाद हमें स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।